कानून लाया जाए। क्या उत्तराखंड राज्य के स्तर पर कुछ ऐसी आप विचार कर रहे हैं या ऐसा कुछ बातचीत है? नहीं, देखिए, हमने ये तय किया है कि उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए उत्तराखंड के हित में जो भी जरूरी कानून होंगे, जो भी जरूरी हम बदलाव कर सकते होंगे, हम उन सब पर काम करेंगे कि जिससे कि देवभूमि का संरक्षण हो, देवभूमि का संवर्धन हो। अब ये राज्य जो ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, उत्तराखंड को इस डबल इंजन से क्या मिलता है? नहीं, उत्तराखंड को देखिए, केंद्र में आज मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार है जो ये जानती है कि उत्तराखंड की प्राथमिकताएं क्या है, उत्तराखंड की ज़रूरतें क्या है, और जो हमारी आवश्यकताएं, हमारी ज़रूरत है, उन पर केंद्र की सरकार काम करती है और इसीलिए तेज़ी से काम होता है। पिछले 5 सालों में, 6 सालों में अगर हम देखें तो उत्तराखंड के अंदर 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। ये तभी संभव हुआ है जब डबल इंजन की सरकार है। ये तभी संभव हुआ है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन है 125 किलोमीटर की, उस पर तेज़ी से काम हो रहा है। 2024-2025 तक उस योजना को पूरा होना है। ये तभी संभव हुआ है जब डबल इंजन है। उत्तराखंड के अंदर एक एम्स ऋषिकेश में चल रहा है और दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर भी हमारे उत्तराखंड में खुल रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया है। ऐसे अनेकों कार्य, चार धाम यात्रा के ये आसान रास्ते बन पाए हैं। दिल्ली से देहरादून हो, देहरादून से हरिद्वार हो, हरिद्वार से उधम सिंह नगर हो, उधम सिंह नगर से पिथौरागढ़ हो, रामपुर से हमारे काठगोदाम को जाने वाली सड़क हो, मुरादाबाद का बाईपास हो, रामपुर का बाईपास हो, रुद्रपुर का बाईपास हो। ये तभी संभव हुआ है जब डबल इंजन है। तो डबल इंजन के कारण से बहुत तेज गति से उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। आज से कुछ वक्त पहले जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे, तब जो उत्तराखंड आपने देखा और अब एक मुख्यमंत्री की नजर से जब आप उत्तराखंड देखते हैं तो क्या फर्क पाते हैं? नहीं, देखिए, तब भी मैं चूंकि प्रदेश के अंदर सभी जगह जाता रहा हूँ, पहले से देखता रहा हूँ, और मैं ये कहूँगा कि 2014 के बाद जहाँ पूरे देश के अंदर एक नया कल्चर आया है, नई कार्य संस्कृति आई है, और उसका असर है कि उत्तराखंड के अंदर भी वो चीज़ दिखाई दे रही है। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उत्तराखंड का विशेष रूप से केंद्र के द्वारा यहाँ से सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा था, संरक्षण किया जा रहा था। और अब चूँकि मैं भी समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से, हमारे अन्य केंद्रीय नेताओं से, सबसे समय समय पर उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमारी जितनी भी योजनाएं, परियोजनाएं, चाहे वो जल विद्युत के क्षेत्र में हो, सड़क परिवहन के क्षेत्र में हो, या उद्यान फल बागवानी के क्षेत्र में हो, सभी पर तेजी से जो है सब पर हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है और काम हो रहा है। राजनीति की जो बात करते हैं कि विपक्ष जो है वो पढ़ नहीं पा रहा है, जनता की नब्ज नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसी क्या नब्ज है जो आप लोगों ने पढ़ ली है? ऐसी क्या नब्ज है कि जो इतिहास होता है कि भाई हर बार सरकार पलटती है उत्तराखंड में, वो भी बदल जाता है, केंद्र में हो चाहे अलग अलग राज्यों में हो, एक टारगेट दे दिया जाता है कि इतना हम पार करेंगे, वो पार भी हो जाता है? ये क्या पकड़ा है आपने? कि मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं बनी हैं। अभी कोरोना महामारी में जब पूरी दुनिया ये कह रही थी कि भारत के अंदर जब कोरोना महामारी आएगी तो क्या हाल होगा, चिंतित थे, WHO भी चिंतित था, अन्य संस्थान भी चिंतित थे, जब बड़े बड़े विकसित देशों का बुरा हाल हो रहा था। ऐसे समय में जिस प्रकार से कोरोना महामारी में भारत के अंदर प्रबंधन किया गया और उसके बाद कोई काम रुका नहीं, सारे काम देश के अंदर होते रहे। एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, अब तीसरी बूस्टर डोज के रूप में ये वैक्सीन भी मुफ्त में लगाई जा रही है। इसके अलावा देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को, उत्तराखंड के अंदर भी 60 लाख लोगों को सीधे सीधे 2 साल से भी अधिक समय हो गया, मार्च 2020 से लेकर अभी तक लगातार उनको प्रति यूनिट के हिसाब से 5 किलो राशन और अन्य सामान देने का काम तब से वो योजना के रूप में चलाया गया, अभी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं गरीब को लगता है कि हमारे संरक्षण के रूप में, हमारे परिवार के मुखिया के रूप में भारत के अंदर जो सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, वो निश्चित रूप से एक एक व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं। और जो भी योजनाएं बनी है पहले कुछ लोगों को ध्यान में रखकर बनती थी, आज जो योजनाएं बन रही हैं वो केवल गरीब कल्याण के लिए बन रही है। ये फर्क है पहले और अब। तो ये
विपक्ष का जो आरोप रहता है कि आप तो सिर्फ ईडी और सीबीआई का जोर दिखा के ही सत्ता पाते हैं बार बार। नहीं, देखिए, जब अगर हम पाक साफ हैं तो हमको ईडी है, सीबीआई है या जितनी भी एजेंसियां हैं उनसे कोई घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि मोदी जी के शासनकाल में किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी ने गलत काम किया होगा तो कानून उस पर काम करेगा। गैरसैंण की अगर बात करें, वो हर चुनावों में ये सवाल उठता है और फिर चुनावों के बाद वो फिर रेंगता रहता है, ये अभी भी रेंगेगा? नहीं, आपको थोड़ा किशोर भाई शायद गलत किसी ने बता दिया है। हमारी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की है और ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में वहाँ पर लगातार काम हो रहा है। और अभी भी इस बजट में भी हमने गैरसैंण के लिए जो है अलग से धन आवंटन की व्यवस्था की है। और गैरसैंण हमारी सबकी संभावनाओं का, हमारी भावनाओं का केंद्र बिंदु है। तो निश्चित रूप से जो एक मैं कहूँ कि क्रम से और स्टेप बाय स्टेप गैरसैंण का विकास सुनिश्चित होगा, उसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं। ये हमारे लिए गैरसैंण केवल राजनीति का एक माध्यम नहीं है, दूसरे लोगों ने उसको राजनीति का माध्यम बनाया है। हमारी सरकार ने बड़ी हिम्मत करते हुए उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। जब आप वैक्सीन की मुफ्त की बात कर रहे थे तो याद आ रही थी प्रधानमंत्री की मुफ्त वाली बात की, वो आपके चुनाव में भी चला था कि बिजली मुफ्त और ये वो सब दिया जाएगा। वो वादे जो हैं वो क्या अब जनता को नहीं लुभाने वाले? देखिए, हमने कोई भी ऐसे वायदे नहीं किए और हमने जो भी संकल्प लिया उन सभी संकल्पों को हम पूरा जो कर रहे हैं। विरोधियों ने किए थे। हाँ, मैंने तब भी आपके चैनल में मैं एक कार्यक्रम में बोल रहा था, मैंने तब ये कहा था, अगर आपको याद हो तो मैंने तब ये कहा था कि उत्तराखंड हमारा बहुत ही जो है पर्यटकों के लिए भी अच्छा प्रदेश है, पर्यटक भी आते हैं और ये केवल और केवल चुनाव का काम है, चुनाव की घोषणा है, चुनाव की बात है। आप देखिएगा जैसे ये चुनाव में आए हैं, चुनाव के बाद ये वैसे ही वापस चले जाएंगे। और आज पूरा सफाया उत्तराखंड के अंदर हो गया है, पूरी की पूरी पार्टी सब आ गई है इधर ही, क्योंकि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में इस प्रकार की फ्री की रेवड़ियाँ बांटने वाले लोग बिल्कुल उत्तराखंड के लोग पसंद नहीं करते हैं। उत्तराखंड के लोग राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रभक्त हैं और देश के साथ चलने वाले लोग हैं। इसलिए चुनाव का नतीजा है, जो लोग बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक बहुत अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे थे, सारे सर्वे, सारे चैनल, सारे राजनीतिक मैं कहूँ उनको क्या विद्वान, उन राजनीतिक विद्वानों के सारे विश्लेषण खत्म हो गए। क्योंकि हर बार चुनाव में ये होता था उत्तराखंड में कि एक बार चुनाव हुआ, इस पार्टी की सरकार बन गई, फिर दूसरी बार चुनाव हुआ, दूसरी पार्टी की सरकार बन गई, फिर तीसरा चुनाव हुआ, फिर दूसरी पार्टी की सरकार बन गई, फिर चौथा हुआ तो फिर पहली पार्टी की सरकार बन गई। तो इस बार लोगों ने यही आकलन किया हुआ था कि इस बार फिर से सरकार दूसरी बन जाएगी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनके काम, उन पर विजन पर उत्तराखंड की जनता ने एक नया इतिहास बनाने का काम किया और कठिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और जिन्होंने झूठी घोषणाएं और रेवड़ियां बांटने के लिए जो है लोगों के सामने अपने संकल्प और अपने घोषणाएं रखी थी, उनको झूठा करार दिया, इसीलिए उन्होंने प्रचंड बहुमत दिया है। ये इस बात का प्रमाण है। तो वो लोग कहते हैं कि हम अगर बिजली मुफ्त की बात करें विकास के लिए तो वो रेवड़ी हो गई, और आप अगर वैक्सीन मुफ्त की बात करें वो रेवड़ी नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, जहाँ तक बिजली की, पानी की, ये सब तमाम घोषणाओं की बात है, वो केवल और केवल उत्तराखंड के अंदर उस समय में करी गई जब चुनाव आने वाला था। और कोरोना वैक्सीन देश के गरीब को देने की बात हो या उनके घर का चूल्हा न बुझे, कोई भूखे पेट न सोए, वो उस समय की आवश्यकताएं थी। इन दोनों में ये अंतर है। आपने सेना की बात की, बहुत बड़ा वर्ग है उत्तराखंड की जनता का जो सेना के साथ जुड़ा हुआ है। अभी ये अग्निवीर को लेकर इतना बवाल हुआ देश में, इतनी आग लगी। उत्तराखंड के लोगों को आप क्या कहेंगे इस पूरी योजना के बारे में, उनका अगर कुछ संशय है तो? देखिए, उत्तराखंड हमेशा देश के साथ चलने वाला राज्य है। मैंने कहा कि उत्तराखंड से जब भी देश के अंदर कोई भी लड़ाई लगी है, कोई भी वार हुआ है, तो उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कारगिल का युद्ध जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो युद्ध चला था, उस युद्ध में भी 75 लोगों ने, 75 उत्तराखंड के रणबांकुरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी। और अभी जब
माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे रक्षा मंत्री जी ने, हमारी सेना ने अग्निवीर योजना को लॉन्च किया, तो कुछ ऐसे लोग जो केवल राजनीति करते थे, हर विषय पर केवल विरोध के लिए विरोध करते थे, उन्होंने उत्तराखंड के अंदर भी कोशिश की, लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने, वहाँ के सैनिकों ने, वहाँ के पूर्व सैनिकों ने, नौजवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया और उत्तराखंड के अंदर सब लोगों ने अग्निवीर योजना का स्वागत किया है। और हमारे यहाँ पर जल्दी ही अभी इसी अगस्त माह से भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। कोटद्वार में, पिथौरागढ़ में भर्ती मेले लगने वाले हैं, जिसमें उत्तराखंड के हजारों लोग भाग लेंगे और हजारों लोगों को सेवा का अवसर मिलेगा। तो इसलिए ये अग्निवीर योजना का हम स्वागत करते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम आज अमृत रत्न सम्मान दे रहे हैं।